जिन देव से था तम सभी आचार्य पाठक साधुगण, जिन धर्म जिन आगम जिनालय बिंब जिन वर प्राण तन, जो पंच परमेश्वरी प्रवर नाम देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। देवी शास्त्र गुरु तीन है नवदेवों का रूप, पंच परम परमेश्वर पूजो सत्य स्वरूप। ओम ह्रीं श्री बोलो बोलो सब तुम्हें बोलो। ओम ह्रीं श्री दीक्षास गुरु नवदेव दिव्य पंच परमेश्वर अवतर संभोस्त्र आवरणम, जयो 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 अत्र तिस्र तिस्र ठाटा स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भवशस्सन्दने कर्णं, दिव्य पुष्पाञ्जलिं जपामि। अरिहन्त आदिक पंच गुरुवर ज्ञान दर्शन निर्मलम, शुद्धात्म पथिकानुगमन नवदेवता का दर्शन, जो पंच परमेश्वरी प्रवरन देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरम। निर्मलता के भाव से निर्मल जल को लाए, तब चरणों को पूजता चित्त निर्मल हो जाए। ओम ह्रीं श्री दीक्षास गुरु नवदेव पंचवन में श्री भजन भजन मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति। ना चंद्रमा की चांदनी ना नीर शीतलदायक, तब दर्श भोजन वंदनम मन ताप हर सुख कारकम, जो पंच परमेश्वरी प्रवरनम देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरन। शीतलता के भाव से चंदन किस कर लाए, तब चरणों को पूजता कब आता नशा। इतना बोल दीजिए मेरा ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रु नवदेवता पंच परमेष्टि समूभ्यो नमः। संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा। अक्षय अखंडित सौख्य रूपी ज्ञान तब है शाश्वत, मैं शुद्ध निर्मल अक्षतों का चरण करता अर्पण, जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरन। अक्षय पद के भाव से अक्षय चुन कर लाए, तब चरणों को पूजता अक्षय पद मिल जाए। ओम श्री देव शास्त्रु नवदेवता सब पंच परमेष्टि समूभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। तुम गुण अनंत सुधारते, जिनकी महक आनंद कम, फिर पुष्प की सौगंध का क्या काम जो है नश्वर। परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरन। ब्रह्मचर्य के भाव से पुष्प सुगंधित लाए, तब चरणों को पूजता काम भाव रच जाए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रु नवदेवता पंच परमेष्टि समूभ्यो नमः। आंबर्धनाश्रय विश्वम निर्वपामति स्वाहा। जो वैद्य अनुपम बन गए, जिनको न भूख तृषा परम, जो दूर देहज रोग से नैवेद्य अर्पित उन पदम, जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरन। निर्भोक्ता के भाव से मन हर चर को लाए, तब चरणों को पूजता क्षुधा रोग नश जाए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रु नवदेवता पंच परमेष्टि समूभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा।
कैवल्य ज्योतिर्मय स्वरूपी ज्ञान ही आत्म धन उन चरण आगे दीप ज्योति जगमगाए निशीलम जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण केवलता के भाव से तम हर दीपक लाए तब चरणों को पूजता ज्ञान रूप पाया ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अष्ट दुष्ट कर्म मोहांधकार विनाशाय, मोहांधकार तम निर्वपामिति। स्वाहा ध्यानाग्नि से कर्माष्टनाशी भाव कर्म सुदूरगम उन चरण आगे धूप वारु मोक्ष लक्ष्मी पूरकम जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण विश्वकर्मा के भाव से धूप सुगंधित लाए तब चरणों को पूजता कर्म देह जल जाए ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अष्ट दुष्ट कर्म धनय धूपम निर्वपामिति स्वाहा मोक्ष फल आनंद पूरित स्वयं निज संवेदनम उन चरण आगे जड़ फलों का त्याग ना भी व्यर्थक जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण मुक्ति फल के भाव से चुन चुन कर फल लाए तब चरणों को पूजता भव भ्रमणामृत जा ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति जल स्वाहा चंदनाक्षत फूल चरवर दीप धूपादिक फलम सबको मिलाकर अर्घ लाया पद मिले बहुमूल्य जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण पद अनर्घ के भाव से द्रव्य मिला कर लाए तब चरणों को पूजना भाव पूर्णता ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा देव हमारे सबसे प्यारे गुण अनंत को चित में धारे दोष हटारा रहित सहाय मन वचन से बंदो भाई ये अरिहंत परम परमेश्वरी धन से विचरे जग में श्रेष्ठ तन बिन शुद्ध श्रेष्ठ अभिमानी मन वचन कर बंधना हमारे स्वयं करे हर करावे पंचाचार सूर्य कहला उपाध्याय शिक्षक गण पाठी आत्म ज्ञानी साधु साधी तीर्थंकर जिनवर की वाणी घर घर कथक शास्त्र सुखदानी जिन आगम यही कहला मोक्ष मार्ग की राह बतावे दश धर्मों की महिमा नारी सकल लोक जन को उपकार जिनवर कथित धर्म सुखकारी मन वचन वंदना हमारी प्रतिम चैतालय अघारे आकृतिम की महिमा न्यारी चैत्य जनेश्वर के प्रतिरूप वंदन का सुख आत्मस्वरूप देव शास्त्र गुरु नव देवों की पूजा लगती बड़ी अनोखी दीप राग शिव मन जो जाए श्रद्धा से मिलती सुखराय ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा देव शास्त्र गुरु दीन में तत्व सत्व का सार नव देवों को पूजते मिले मोक्ष का द्वार दिव्य पुष्पांजलम क्षिपामि महार्चना महावंदना महादिनवर की जय महाजिनालय महाजिनेश्वर महानंदीश्वर जय महाभक्तिमय महाशक्तिमय महार्चा की जय शाश्वत जिन बिंबों की जय देवागम गुरु की जय जय प्रभु भक्ति पूजन का हमने पुण्य योग अवसर पाया पापाश्रम को देवी राम ये संबर का शुभ क्षण आया
भावमय होकर देव 8 दिवस जिन मंदिर रहते जिन भक्ति ही इच्छाए दो दो याम देव दक्षिणा कल्पवासी इत्यादिक देव फाल्गुन कार्तिक शाठ मास में प्रभु भक्ति की वृद्धि में द्वीप 8वां जगत लोक में नंदीश्वर शुभ नाम कहा 14 तेरस आलय शोभित कुल 52 लख हर्ष आहा आकृति में अतिशय जिन आलय नहीं कोई इसका सानी 5600 में 16 जाता जिन प्रतिमा आदि रूप धरे एक एक जिन मंदिर में जिन प्रतिमाएं 8 कही रुचिर चारु अति रम्य मनोहर पाई जाती कहीं नहीं भक्ति शोभता अंजन गिरिवर 14 मुख सोहे बाह्य गोड़ दो दो रति कर गिर शुक्र सरोकाजित मोहे कल्पवासी भवनत्रिक मिलकर करे महामह पूजन पाठ दिव्य धूप अक्षत सुगंधमय दिव्य दिव्य पुष्पों भरता धनुषि 500 देव तंगी लाल ओठ में श्री भगवान जीवा जिनवर की गुण वर्ण में अशक्य है मेरी जान पावन चैत्यालय सुंदर गुरु कृपा से पाए जिनकी भक्ति करके अपना पुण्य बढ़ाए हैं व्रत संयम को धारण कर हम भी नंदीश्वर जाएंगे झूम झूम और नाच नाच रत्नों का जोड़ उड़ाएंगे सुर परिवार को संग जो लेकर महामह पूजन रचता महामहाफल पाकर चेतन निश्चय ही भवदरि करता श्री प्रणम सागर वारिद सी भक्ति निर्जर खूब बहा प्रभु भक्ति प्यासे भक्तों की जीवाने वो खूब जगा जीवाने वो खूब जगा जीवाने वो खूब जगा बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की अरम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की आरिका संघ की समस्त मुनि संघ की महामय नंदीश्वर विधान की अष्टनिका महापर्व की आप सब की आज ये नंदीश्वर महापर्व का अंतिम दिवस है ना। और यह सब संयोग है कि आप इस महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर जहाँ विराजमान हैं वहाँ यह नंदीश्वर की पूजा कई दिनों से चल रही है और आज ये पूर्णता को प्राप्त होती है। जब कहीं पर भी कोई भी लोग किसी भी तरह की पूजा भक्ति करते हैं तो उसमें कुछ लोगों के अंदर तो पूजा भक्ति के भाव रहते हैं और कुछ लोग उस पूजा भक्ति को अगर नहीं भी कर पाते हैं, नहीं भी सुन पाते हैं, तो भी वह कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा सोच करके उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और मन में हर्षित होते रहते हैं, तो भी उन्हें उस पूजा भक्ति का पुण्य लगता है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग विचार करें कि जब देव लोग भगवान की पूजा नंदीश्वर दीप में करते होंगे और वह 24 घंटे भगवान की पूजा करते होंगे तो कोई किताब से नहीं करते होंगे, वो बस अपने मन के अनुसार जो भी उन्हें देख करके अच्छा लगता है और जो उनके मन में भाव आते हैं उन भावों को भगवान के समक्ष अर्पित करते हुए वह दिन भर रात भर 24 घंटे एक ही भाव में नृत्य आदि करते हुए संगीत के साथ में तरह तरह के हाव भावों के साथ में वह उसमें लीन बने रहते हैं। हो सकता है उसमें कुछ देव ऐसे हों जो बहुत ज्ञानी हों, जिन्हें हम सुरगुरु कहते हैं, जिन्हें हम बृहस्पति देव कहते हैं, जो बहुत जानकार हों, तो वो अपनी पूजा अपने ढंग से करते होंगे। लेकिन जो सामान्य
लेकिन सब ऐसे ज्ञानी देव तो नहीं होते। जो सामान्य ज्ञानी होते हैं, सामान्य देव होते हैं, तो वो क्या करते होंगे कि जो सौदागर इंद्र कर रहा है, जो ईशान इंद्र कर रहा है, उसी के साथ जो है वो आनंदित होकर के उसी में शामिल हो जाते हैं। तो उनकी भी पूजा भक्ति उसी के साथ हो जाती है। सुन रहे हो? और कुछ तो उससे भी ज्यादा ऐसे भी देव होते हैं जिनका कोई श्रद्धान भी नहीं होता है, क्योंकि देवों में मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। फिर भी वो आ जाते हैं, साथ में बैठते हैं, तो थोड़ी देर वो भी जो है उसी आनंद में वो भी अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं। तो यह तरह तरह से भक्ति करने का एक तरीका होता है, और ये भक्ति करने के लिए अलग अलग तरह के लोग सब जगह मिला करते हैं, है ना। तो सब तरह के लोग भगवान की भक्ति करते हैं और कर सकते हैं, ये कहने का मतलब क्या समझ में आया? ज्ञानी भी करते हैं, थोड़े से कम ज्ञानी भी करते हैं, थोड़े से अज्ञानी भी कर लेते हैं, और मिथ्या ज्ञानी भी कर लेते हैं, है? सब करते हैं। तो भक्ति एक ऐसी चीज होती है, इसमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। क्या सुना? सब ताली बजा रहे तो हमने भी बजा दी, सब जय जयकार कर रहे तो हमने भी कर ली, सबने स्वाहा स्वाहा करी तो हमने भी कर ली। लेकिन वो उनके साथ में करते रहते हैं, तो कर लेते हैं, यही उनके लिए एक बहुत बड़े पुण्य के लाभ का कारण बन जाता है। तो देवों में भी इसी तरह से होता है, जैसा मनुष्यों में देखने को मिलता है ऐसा ही देवों में भी होता है। मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि ये मनुष्य जिस तरह से डिफरेंट क्वालिटी के हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देवों में भी तो होते ही होंगे। इसलिए ये प्रवचन का विषय बन गया। समझ में आ रहा है? अब किताब नहीं भी है, आज सुबह महिमा, नंदीश्वर की महिमा का इतना बड़ा वर्णन हो गया कि सारी बुक ही लोग उठा ले गए। समझ आ रहा है? सबको 3 भाव में मोक्ष जाना है, तो सबने जैसे मान लो संकल्प ले लिया, उसी समय पर सब किताबें ले लेके चले गए। तो अब पूजा करने के लिए भी अब हमने कहा पूजा तो करनी, भले एक किताब से होगी, पूजा तो होनी है। तो कहने का मतलब यह है, हम भगवान की पूजा करते हुए भी ये भी विचार करके कि जो नंदीश्वर द्वीप है, जिसके लिए कल हमने आपको बताया था कि जो 84,000 योजन ऊंचा है, जो अंजनगिरी पर्वत है 10,000 योजन ऊंचा, वह दधिमुख पर्वत है 1,000 योजन ऊंचा, वह रतिगर पर्वत है। उन पर्वतों पर ये बड़े बड़े जिनालय हैं और उनमें 108 ऐसे जिनबिंब हैं। अगर हम केवल इतना ही स्मरण रखें तो भी हम भगवान की पूजा में आनंदित हो सकते हैं, है ना। और वो कुछ याद ना आए तो अपने महावीर भगवान जिनके सामने बैठे हो मूंगा वर्णी, ये कोई रत्नमयी प्रतिमा से कोई कम बड़ी प्रतिमा थोड़ी ना है। तो ये भी प्रतिमा बहुत बड़ी है, जिसको देख करके लगता है कि हाँ ये कोई अकृत्रिम जिनालय की ही कोई देव निर्मित प्रतिमा जी हैं, क्योंकि ये देवों के ही द्वारा रक्षित जिनबिंब हैं। सुन रहे हो? ग्वाला ग्वाला तो क्या ग्वाला प्रतिमा निकालता, ग्वाले को तो क्या है, गाय की दूध की धार और ग्वाले की जो बात है, उस सबके पीछे जो हिडन फैक्टर है वो क्या है, वो देवों के द्वारा वह प्रतिमा की रक्षा होना और देवों के द्वारा उस प्रतिमा को प्रकट करवाने की एक योजना बनाना। नहीं समझ में आ रहा है? गैया तो पहले भी निकलती रही होंगी, लेकिन जब देवों के मन में आया होगा कि भाई अब ये प्रतिमा जी नीचे कब तक रहेंगी, लोग इनका लाभ लें, इनकी पूजा से धर्म की प्रभावना जगत में होगी, तो देवों ने ये विचार करके ये सब योजना बनाई। सुनते हो? सब योजना कौन बनाता है? हाँ, ये देव लोग बनाते हैं। तो उन्हीं देवों के साथ में ये पूजा हम नंदीश्वर द्वीप की कर रहे हैं। तो ये मत समझना कि देव लोग हमें देख नहीं रहे हैं, देव सब देखते रहते हैं। तो जैसे देव लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि कहां पर किस तरह के अतिशय से लोगों में धर्म की प्रभावना बढ़ती है, वैसे ही देव लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि कौन लोग किस तरह से भगवान की भक्ति आदि में संलग्न रहते हैं। तो उनके कई रूप होते हैं। एक रूप तो उनका अपने मूल निवास स्थान पर रहता है, जिसे कहते हैं उपपात सैया। एक रूप उनका भगवान की पूजा में लगा हुआ रहता है, एक रूप उनका सब जगह घूमता रहता है, और ये प्रभावना को भी वो देखते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग ये मत समझना कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तो कहीं कुछ होता नहीं है। दिखाई नहीं देता है तो भी सब कुछ चलता है और सब कोई आपके ऊपर दृष्टि रखता है।
समझ में आ रहा है? तो इसलिए भले ही नंदीश्वर के दीप दिखाई ना दे रहे हो, देव दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप अगर भगवान की पूजा करते हैं तो ये किसी ना किसी कैमरे में जरूर रिकॉर्ड होती रहती है। समझ में आ रहा है ना? इस कैमरे की बात नहीं कर रहा हूं, और इससे भी बड़ा है ना, बहुत से हिडन कैमरे भी होते हैं जिनमें रिकॉर्ड होती रहती है। तो इस तरह की चीजों के माध्यम से हमें यह समझना है कि हमें भगवान की भक्ति के भाव से जब जुड़ जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं वह प्रभावना का विषय अपने आप बनता रहता है। इसलिए यह जिनालय, यह भगवान के बिंब, ये देव रक्षित हैं। ये पहले दिन भी हमने कहा था। और इन बिंबों को देख करके ऐसा सुंदर बिंब बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। सुनते हो ना? अगर आप कभी देखो भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को गौर से, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल राजकुमार जैसे भगवान महावीर स्वामी रहे होंगे। बिल्कुल राजकुमार का वह एक छोटा रूप मानो कि यहां पर बिठाल दिया गया। समझ आ रहा है? भगवान में निर्ग्रंथता और वीतरागता तो बाद में देखने को मिलती है। उनके चेहरे की सुंदरता, उनके सिर के ऊपर के बालों का वह विन्यास, वो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही अलग राजसी ठाट बाट के साथ में ये भगवान की मूर्ति आपको दिखाई देगी। समझ आता है? ऐसे ये जिन बिंब बहुत कम देखने को मिलते हैं। और देव रक्षित जिन बिंबों के माध्यम से अगर आप यहाँ पूजा कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलना कि आपकी पूजा केवल हम नहीं देख रहे हैं, सब देव देख रहे हैं। और इतने सारे देवों के नाम इस पूजा में आते हैं तो वे सब अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, हमारा नाम भी आ रहा है? अरे भाई, वो भी तुम्हारे ही जैसे है ना। अभी तुम्हारा नाम लेंगे तो तुम कितने एकदम से ना खिल जाते हो। ऐसे ही अगर देवों के सबके नाम लिए जाते हैं तो सारे देव बिल्कुल जो है उनका अटेंशन हो जाता है, अपने आप जो है वो आप पे ध्यान देने लग जाता है। तो इसलिए ये मत समझना कि आपकी ये पूजा कोई देख नहीं रहा है। आपकी पूजा देव भी देख रहे हैं, वो भी सम्मिलित होकर के करते हैं। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह की पूजा की भावना से हमारे अंदर जो श्रद्धा विश्वास पैदा होता है वह हमारे लिए आगे बहुत बड़े बड़े कार्य बनाने वाला होता है ना। तो भले ही आपके पास किताब हो या ना हो, लेकिन क्या करना? स्वाहा माने स्वाहा, जय माने जय, बस आनंदित रहना, बस तो तुम्हारी भी पूजा पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? अब एक दिन की पूजा और बची है, तो आपको पूजा तो पूरी अच्छे से करनी है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हम सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएं, है ना। तो आप सही समय पर सही जगह पर बैठे हो, इसलिए ये आपका भाग्य है। और इसी तरह की ये पूजा अब यहाँ पर नंदीश्वर की समुच्चय पूजा की जा रही है। उसके बाद में कुछ जिनालयों की पूजा, जो अंतिम उत्तर दिशा के जिनालय बचे हुए हैं, उनकी करके ये जयमाला की जाएगी। हाँ, नंदीश्वर वसुद्वीप में वसुदिन वसुविधि द्रव्य समाय, वसुदिन सावत पूजते, पूजे मुनि सागार। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिनपतिमा समूहत्र उत्तरोत्तर संवोषित्यावाहनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिनपतिमा समूहत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिनपतिमा समूहत्रं सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। दिव्य पुष्पांजलि छिपामि। पूजा तो आप लोग कई बार कर लोगे, लेकिन चतुर्वेद संघ के साथ पूजा करने का आनंद भी अलग होता है। चतुर्वेद संघ जानते हो क्या? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, है ना। तो सब तरह की वैरायटी है। श्रावक, अब आप लोगों के श्रावक पनेक में तो अब क्या कहा जाए, श्रावक तो है, लेकिन वह भी सब तरह के श्रावक हो, है ना। और सब तरह की श्राविकाएं हो, आरिकाएं हो, मुनि हो। तो चतुर्वेद संघ के माध्यम से यह पूजा अपने आप में सभी के लिए उत्तम फल देने वाली होती है। ठीक है? तो ये भी सब भगवान महावीर स्वामी का अतिशय है, जो अपने आप सब कुछ मिलता है, सब इकट्ठे हो जाता है ना। चलो। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिनवर धाम, जलधारा
जिन चरण में विधिमल का क्या काम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः जन्मरा मृत्युरोग विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम चंदन अर्चित चरण चित शीतल आराम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम धवल धवल अक्षत चढ़े पति हो धवल लला। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम दिव्य पुष्प अर्चामा सिद्ध मनोरथ काम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः कामांड वदंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम दिव्य दिव्य नय भेदले क्षुधा नशे दुखधाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः क्षुधारो विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम मोहत मेरे का काम क्या केवल रवि का नाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम मुड़े पहुँचे वहाँ जहाँ सिद्ध सुखधाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः अष्टकरं दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम समकित बढ़ता फल मिले फल शाश्वत विनदाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम निज पद निश्चल निरापद पद अनर्क विश्राम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः नरकपद प्राप्तये अर्घम निर्वपामि स्वाहा। नंदीश्वर पूज रचाए जिनवर के गुण हम गाए जिनवर भक्ति सुखकारी अगरोग शोक निर्वारी स्वाभाविक बने जिनालय पावन मन हरियालय सब में शता सजन भक्ति मां कह सकता कौन है महिमा। जिन बिंबन की वर पूजा करता न मिले भव दूजा वह जन्म मरण को नाश मिथ्या मंत्र मोह विनाशे है जीवन सफल होने का रचते जो यहाँ के अनोखा। आओ इसमें अगुओं में समकित के बीज भिगोगे। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जनालय जिनपतमाभ्यो नमः जय माला पुनर्गम निर्वपामि स्वाहा। यह तो समुच्चय पूजा हुई। अब आप जो प्रतिदिन एक एक पूजा करते आ रहे थे, आज अष्टम पूजा है जिसमें हम उत्तर दिशा के 8 रतिकर पर्वतों की एक साथ पूजा करके फिर 108 अर्घ चढ़ाएंगे। अंजन दधि मुख रतिकर पर्वत नंदीश्वर के द्वीपों में अति मनहर उत्कृष्ट जिनालय लगते हैं सब द्वीपों में। जिनकी पूजा से भव नश्यता सम्यक दर्शन ज्ञान बढ़े प्रतिकर अटगिर जिनालयों स्थापन करता ज्ञान बढ़े। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अष्ट रतिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जिनालयस्थ जिन चैत्य समूह। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अष्ट रतिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जिनालयस्थ जिन चैत्य समूह। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागत अष्ट रतिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जिनालयस्थ जिन चैत्य समूह। दिव्य पुष्पांजलि जपामि। जैसे मोबाइलों पर भी है ना PDF है, हाँ तो मोबाइलों पर भी है। जिनके पास मोबाइल है उनका भी यूज कर लें। वैसे भी आजकल सब
हाँ, कौन पढ़ता है किताबों को? हम पढ़ाते रहते हैं, इसलिए किताबों की जरूरत है। सबके पास में ई बुक रहती है। नीर धार तन निर्मल करती, स्वच्छ करे जो असुचि को, भक्ति धार क्यों शुद्ध बनाए, मेरे मन जिनवर रुचि को। इसी हेतु पद में अर्पित है जलधारा नित त्रैवारा, जन्म मरण जरता नश जा, भव भ्रमणा से विस्तारा। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टाधिकार पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्यभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलाम निर्वपामहे स्वाहा। औदारिक तन पर शीतलता, चंदन लेपन है करता, पूज्य गुणों की संस्कृति रंजित, मन शीतलता से भरता। इसी हेतु अर्पित करता हो चंदन मन की दाह मिटे, शीतल तन मन वचनों से भी कर्म बंध का भार मिटे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्य समूहेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामहे स्वाहा। वैसे तो ये धवल अखंडित अक्षत सुंदर लगते हैं, मैं आत्म का ज्ञान हुआ तो न्यायक पन में रमते हैं। इसी हेतु अर्पित करता हो अक्षत तंडल पंचमन, आत्मज्ञान की रुचि श्रद्धा से अक्षय अनुभव बनेगा। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्यभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामहे स्वाहा। भांति भांति के पुष्प मनोहर मन में काम बढ़ाते हैं, दिव्य ध्वनि के बुद्धि अगोचर तत्व ज्ञान करवाते हैं। पुष्प पुंज को भावों से श्री चिल पद में चढ़ाना, मदन विनाश मन को साधु रहित चित्त की पापों से। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्यभ्यो नमः। कामनाशनाय विश्वम निर्वपामहे स्वाहा। स्वाद सुगंधित व्यंजन खाकर क्षुधा तृषा बढ़ती पाई, आत्म पिपासा कभी बढ़ी नहीं शांति मन में आई। इसी हेतु अर्पित करता हूँ चार चार चर चरण जो में, क्षुधा तृषा से रहित से त्रिपद पाने आया शरणा में। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्यभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामहे स्वाहा। इंद्रिय मन का ज्ञान मोह से भ्रमित हुआ है निजपन से, केवल ज्ञान ज्योति सी दिखती दीपक को ही निजपन से। अथ समर्पण प्रणमय दीपक तब चरणों में भावों से, मोह विनाशी सम्यक बुद्धि बढ़ जाती है चावों से। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्यभ्यो नमः। महामुंदकार विनाशनाय दीपम निर्वपामहे स्वाहा। जो सुगंधमय धूप अनल में क्षेपण करता हर्ष मिले, कर्म काष्ठ जब ध्यान अनल जलता जाए दर्प मिटे। अथ समर्पित धूप अनल में तब पद आगे छिप रहा, मिथ्या मद कंदर्प नशे सब इसी भाव का सेक रहा। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्यभ्यो नमः। अष्टदष्ट गर्भदयनाय धूपम निर्वपामहे स्वाहा। नारिकेल बादाम सुपारी नाम मात्र से फल होते, साम्य भाव के शांति भाव के फल जिन भक्ति से बोते। अथ समर्पित फल में पाए फल भावों का मुझे मिले, मुक्ति फल का भाव लिए हूँ जीवन मेरा मुझे मिले। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अष्टरथिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय सृजन चैत्यभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामहे स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्पों से नैवेद्यों से दीपों से, धूप सुगंधित प्रासुक फल से अष्ट द्रव्य को चावों से, प्रभु समर्पित आज कर रहा फल अनर्घ की चाह लिए, जिन दर्शन से निज दर्शन हो पूजा का भाग ले। ओम ह्रीं
नंदीश्वरदूपे उत्तर दिशागतष्टोत्तर पर्वतस्य कृत्रिम जिनालय जिनचैत्येभ्यो नमः। जय अनर्घ पद प्राप्ताय पूर्णार्घम निर्वपामति स्वाहा। बचे हुए शेष जिनालयों के अर्घावली पेज नंबर 15। बोलो। अच्छा पहले चरण ऐसे कर दिया बोले ठीक है। हाँ चलिए 108 अर्घों की अर्घावली पहले, उसके बाद है ना 72 पेज पर। ओम ह्रीम अर्हम उत्तर नंदीश्वर द्वीपे उत्तर दिशागर रतिकर पर्वत से कृत्रिम जिनालय तत्वरूपकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वापमति स्वाहा। ओम ह्रीमरं संवर कारण प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं निर्जरा प्ररूपकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं गुप्ति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति ओम स्वाहा। ह्रीमरं समिति प्ररूपकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं दश धर्म प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं अनुप्रेक्षा प्ररूपकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं परिचय प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं परिस संज्ञा प्ररूपकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं चतुर्दश परिशः दहाध्वान प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति ओम स्वाहा। ह्रीमरं जिने परिशय प्ररूपकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं पातर्कशाय परिचय प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं ज्ञानावरण जनित परिशय प्ररूपकाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं दृग्मोहान्तराय जनित परिचय प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ये जो अर्घ है यह तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय 10वें अध्याय पर आधारित अर्घ है ना। चूंकि जितना भी शास्त्र का ज्ञान मिलता है वो हमें अरिहंत भगवान से मिलता है, तो वह भगवान ने ही ये सब हमें ज्ञान दिए हैं। तो जो भी जिनबिंब होते हैं वो सब अरिहंतों के भी हैं और सिद्धों के भी हैं। क्या सुना? पिछले 2 दिनों में ये भी बता चुका हूं ना। वो जिनबिंब कैसे हैं? स्वयं सिद्ध हैं, अनादि से सिद्ध हैं, तो सिद्ध के भी हैं। और उनकी मुद्रा और उनका जो रूप है वो अरिहंतों का है, तो वो अरिहंतों के भी हैं। तो हमें एक ही में सब कुछ देखना होता है। तो उन्हीं ने जो हमें ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को उनके लिए समर्पित करते हुए ही भगवान आपने इसका प्ररूपण किया, यानी आपने हमें ये ज्ञान दिया और उन्हीं के चरणों में वह अर्घ समर्पित हो जाता है। सुन रहे हो? लोग क्या करते हैं, जब किसी घाट पर जाते हैं, किसी नदी आदि की पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं? उसी नदी का जल निकालते हैं, उसी नदी में समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। और क्या करते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो बस आपको भी पूजा करनी है भगवान की, तो कैसे करोगे? जो भगवान ने ज्ञान दिया वही ज्ञान है भगवान आपने हमें ज्ञान दिया, लो आपको समर्पित। तो और क्या करोगे पूजा में भगवान की? जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसी ज्ञान से ही हम उनकी पूजा कर पाते हैं। तो ये वही विधि है ना। ओम ह्रीमरं चारित्रमो जनित परिचय प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं वेदनीय जनित परिचय प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं युगपत् परिचय प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं पंचचारित्र प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं बाह्य तपः प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं अभ्यंतर तपः प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं अभ्यंतर तपोवेद संख्या प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं प्रायश्चित्त भेद प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं विनय भेद प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं वैयावृत्य भेद प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं स्वाध्याय वेद प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं व्युत्सर्ग भेद प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं ध्यान लक्षण प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा।
ओम ह्रीं ह्रम चतुर्ध्यान भेद लक्षण रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम मोक्ष हेतु ध्यान रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम आर्तध्यान प्रथम भेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम आर्त ध्यान द्वितीय भेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम आर्तध्यान तृतीय भेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम आर्त ध्यान चतुर्वेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम आर्तध्यान स्वामी प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम रौद्र ध्यान स्वामी रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम धर्म ध्यान भेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम शुक्ल ध्यान स्वामी रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम केवलित ध्यान प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम शुक्ल ध्यान रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम ध्याने योग भेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम प्रथम शुक्ल ध्यान भेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम द्वितीय शुक्ल ध्यान भेद रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं बोल सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः। ऐसे ही विचार करना कि हमारा उत्तर शरीर विक्रिया से नंदीश्वर में घूम रहा है ना। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा वैक्रियक शरीर कहाँ घूम रहा है? नंदीश्वर में। ऐसे ही नाचते गाते ओम हरम नमः करते हुए अर्घ चढ़ाते हुए एक एक जिन बिंब के आगे से चलता चला जा रहा है। ओम ह्रीं ह्रम वितर्क लक्षण रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम जोर से ह्रीं ह्रम बोलेंगे। विचार लक्षण रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि ओम ह्रीं ह्रम असंख्य गुण निर्जराक्रम प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि ओम ह्रीं ह्रम निर्ग्रंथ मुनि प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि ओम ह्रीं ह्रम निर्ग्रंथ विकल्प रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम संवर निर्जरा प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम संवर ध्यान रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम सकल मुनि धर्म प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि ओम स्वाहा। ह्रीं ह्रम केवलोत्पत्ति रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम मोक्ष प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम मोक्ष भाव भाव रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम मोक्ष भाव प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम सिद्ध गमन रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम लोकांत गतिकरण प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं ओम निर्वपामि ह्रीं ह्रम स्वाहा। लोकांत गति दृष्टांत रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम लोकांत बहिर्गमना भाव कारण रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम क्षेत्रादि विकल्प साध्य रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम मोक्ष तत्व प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम तत् दशमाध्याय रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम तत्वज्ञान पुष्टोहमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम जीव तत्वज्ञोहमिति रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम अजीव तत्व भिन्नो अहमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम आश्रव तत्व रहितोहमिति रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम बंध तत्व रहितोहमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम संवर तत्व रहितो सहितोहमिति रूपकाय जिनचैत्याय नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा।
ओम ह्रीमरं निर्जरा तत्व सहितोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपं ते स्वाहा ह्रीं अरहं मोक्षतत्व सहितोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं मोक्ष साधक परमेष्टि स्वरूपोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीं नित्यानन्दैक तत्व स्वरूपोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं सकल विमल ज्ञान स्वरूपोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीं चित्पिंड स्वरूपोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं चतुर्गति संसार दूरोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीं निश्चय पंचाचार स्वरूपोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं भूतार्थ स्वरूपोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीं सप्त भय विमुक्तोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं सप्त तत्व सहितोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीं सप्त नय रहितोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं सप्तविधि संसार रहितोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीं सप्तभंग सहितोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं अष्टगुण पुष्टोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीं अष्टकर्म कलंक रहितोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं नव केवल लब्धि स्वरूपोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः ओम ह्रीं दश धर्म सहितोमिति प्रूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा ओम ह्रीमरं द्वादश विधि तपः स्वरूपोऽहमिति प्ररूपकाय जिञ्चत्याय नमः अर्घं निरूपावते स्वाहा मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना जब भी हो शाम जीवन की जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना मुझे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार पानी से हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार पानी से हुई होली रंगों से कई सौ बार खेली होली है रंगों से कई सौ बार तो मैंने नहीं भीगा हृदय मेरा नहीं भीगा कभी भी चैन वाणी से नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भी चैन वाणी से मुझे वो भक्ति सिखला दो मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मैल धो डाले जो मन के मैल धो डाले रहे बस ध्यान चरणों का नहीं गुमराह कर देना जब भी हो शाम जीवन की आह कर देना ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अर्हं 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 नमः तालियों के साथ ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं बोल सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल ओम अर्हं नमः
नाम त्रयोदशविध चारित्र स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं चतुर्दश गुणस्थान रहितो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं चतुर्दश जीव समास रहितो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं पंचदश प्रमाण रहितो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं षोडश भावना सहितो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं सप्तदशा संयम रहितो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं अष्टादश दोष रहितो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक ज्ञान स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं छायक दर्शन स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक सुख स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं छायक वीर स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक भोग स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं छायक तृप्ति स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक लब्धि स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं छायक अनंत गुण स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक सम्यक्त स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं छायक चारित्र स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक अस्तित्व स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं छायक ज्ञायक स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक आनंद स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं छायक सिद्ध स्वरूपो हमिति प्रूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीमरं शायिक लब्धि स्वरूपो हमिति प्ररूपकाय जिनचैत्याय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। श्री जिनवर की वंदन से सप्त तत्व का श्रवण हुआ। मैं क्या हूँ क्या उपादेय है तथा ही क्या ज्ञात हुआ। जिन दर्शन ही जिन पूजन है जिन गुण वर्णन अध्ययन है। अर्घ समर्पित जिन बिंबों को निज गुण जिन से सुमरण है। ओम ह्रीमरं नंदीश्वर जी पे उत्तर दिशागत अंजन रतिकर पर्वत स्थित कृत्रिम जिनालय शताष्ट जन बिंबेभ्यो नमः। पूर्णार्घम निर्वपामति स्वाहा। 15 पेज पे 8 गुणों से बढ़ता जाऊं 8 मदों को मैं नाशूं। 3 मूर्तों को तज की निज आत्म को पहचानूं। 8 द्रव्यों को एकत्रित करके अर्घ चढ़ाता हूँ। सिद्धों के भी 8 गुणों को इस अवसर पर ध्याता हूँ। ओम ह्रीमरं नंदीश्वर जी पे पूर्व दिशागत अंजन गिरि तदमुग्र स्थित अकृत्रिम जिनालय जन बिंबेभ्यो नमः। अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। पानीय चंदन सुतंडुल पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल थाल सभी समीप। एकत्र अर्घ अट पूजन द्रव्य द्वारा पाने अनर्घ पद अर्पित थाल सारा। ओम ह्रीमरं नंदीश्वर जी पे पूर्व दिशागत अष्ट रतिकर गिरि जिनालय जन बिंबेभ्यो नमः। अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ले नीर झारी सित चंदनादि और अक्षतादि कुसुमादि खाद्य लौटी कुली धूप फलादि सारे सुचैत्य पूजो कर अर्घ लारे। ओम ह्रीमरं नंदीश्वर जी पे दक्षिण दिशा संबंधी अंजन गिरि तदमुग्र स्थित जिनालय जन बिंबेभ्यो नमः। अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। 8 मदों को नित प्रति जीते सहज सरल मन भाव रखो। समुचित कामल मद ही होता इसे कभी ना पास रखो। 8 द्रव्य से पूजा काय अर्घ समर्पित चरणन है। सम्यक दर्शन निर्मल होवे तन मन अर्पित चरणन है। ओम ह्रीमरं नंदीश्वर जी पे दक्षिण दिशा संबंधी अष्ट रतिकर गिरि जिनालय जन बिंबेभ्यो नमः। अनर्घवत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा।
एक एक गुण की चाहत में खंड खंड इच्छा होती, सभी द्रव्य को मिला एक कर्मम इच्छा पूरी होती। अर्घ बना कर अष्ट द्रव्य का फल अनर्घ पद को पावे, आप चरण में चढ़ा रहा प्रभु आप सरे का सुख पाने। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजन गिरी दधमो गिरी जनालय सजनभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निरुपामति स्वाहा। पानी चंदन अक्षत पुष्प को मिला के, नैवेद्य दीप धूप फल संग लाके। अर्घ बनाया प्रभु वर जैसा भी आया, पूजा हो नंदीश्वर की मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं ब्रह्म नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत रतिगत पर्वत से जनालय सजन चैत्य समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निरुपामति स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्पों को चरु दीप धूप फल से मैं लूं, अठ द्रव्यों का मैं अर्घ बना सिद्धों के 8 गुणों को लूं। नंदीश्वर की पूजा करते अरु अष्टम दीप का ध्यान धरे। वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करे। ओम ह्रीं ब्रह्म नंदीश्वर दिव्य उत्तर दिशागत अंजन गिरी दधमो गिरी जनालय सजनभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निरुपामति स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्पों से नैवेद्यों से। ठीक है, सीधी जयमाला 76 पेज पर। हाँ पढ़ो। श्री जिनेन्द्र महिमा महा महाज्ञान की है, श्रद्धा की जिन देव की भवतारक एक से। नंदीश्वर के दीप में अष्टानिक मुख पर, देव मनाते भक्ति से पूजे हम मिलकर। नंदीश्वर है द्वीप 8वां, 3 भुवन में ख्यात रहा। नंदीश्वर सागर ने घेरा, महिमा अनुपम धार रहा। 163 कोटि 84 लख योजन विस्तार महा, दीप मंडलाकार ज्योतिष फैला जिनवर ज्ञान कहा। पूर्व दिशा में मध्य भाग में अंजन गिरिवर पर्वत है, इंद्र नील मणिमय अति सोहे नील कांति का कर है। सहस 84 योजन ऊंचा इतने ही विस्तृत सबोर, एक सहस योजन गहरा है गोल गोल है चारों ओर। अंजन गिरि की 4 दिशाएं 4 ग्रहों से शोभित है, 1 लाख योजन विस्तृत भी चतुष्कोण मनमोहित है। कमल कुमलियों कुमुद वनों से अति सुगंध नित फैल रही, एक सहस योजन गहराई जिसमें जलचर जीव नहीं। नंदानंदवती वापी है नंदोत्तरानंद घोषा, पूर्वादि दिशि में ये संस्थित वन खंडों ने भी पोषा। वन अशोक सप्तक शपक है, आम्र वनों से 4 दिशा, चैत्य वृक्ष भी शोभित इनमें अहो अहो अति मन हर्षा। इन वापी में मध्य भाग में गति सम उत्तम धवल महा, 10,000 योजन वह ऊंचा गदिमुख पर्वत शोभ रहा। इतना ही विस्तार लिए है एक सहस योजन गहरा, गोल गोल जो और अनोखा तट पर वन वेदी पहरा। वापी के 2 बाह्य कोण में नति कर 2 पर्वत सोहे, 1 सहस योजन ऊंचे वे इतने ही विस्तृत वो है। योजन 250 अब काहे कनक कांतिमय आभा है, चौवापी के 8 रति कर में पूर्व दिशागत शोभा है। इस विदेक अंजन गिरि घेरे 14 दिमुख 8 रति कर है, जिनके शिखरों पर रत्नों के एक जिनवर मंदिर है। 4 गोपुरों से शोभित है मणि निर्मित सब कोट रहे, प्रतिजिन भवनों को घेरे अनुपम शोभाधार रहे। मान
ज्ञान स्तंभ बनी पृथ्वी थी, एक एक नव नव सो बीती पहले अंतराल वन, फिर ध्वज भूमि चैत्य स्वरूप। एक शतास्त्र गर्भगृह शोभित तथा स्वर्णमय मंडप एक, प्रति मंडप में रत्नमयी फिर स्तंभों से युत बोधे। गर्भगृहों की मध्य सुशोभित सिंहासन आदिक के साथ, नीले केश वज्रमय दंत लक्षण भृत पगतल अरुहा। मूंगा सार खिलाल ओट से मानो बोल रहे भगवान, धनुष 500 सभी विराजे कनक रत्नमय सब श्रीमान। नाग कुमार देव 32 इतने ही है यक्ष युगल, जिन प्रतिमा पर चमर ढोरते एक पंक्ति में अलग अलग। झारी कलशा दर्पण पंखा चटो नार छत्र चमय, मंगल द्रव्य सभी एक एक है एक शताश्र वेदिका पर। जल चंदन मंडल कुसुमों में वरचरु दीप धूप फल ले, अर्घ बनाकर विविध विविध सुर हर्षाते संस्तुति करते। ज्योतिर्विंतर भवन वासिनी कल्प वासिनी देवी भी, भक्ति भाव से नृत्य गान में रमती रहती खोई सी। तेरी घंटा दिव्य नगाड़े वाद्य बजाते उत्तम दे, रात दिवस का भेद नहीं कुछ जिनवर की महिमा काटे। इसी तरह से दक्षिण अंजन गिर की 4 वापिकाएं, अर्जा विरजा तथा अशोका नाम वीत शोका गाए। पश्चिम अंजन गिर के 14 विजया और वैजयंती, तथा जयंती तीजी चौथी अपराजिता नामवंती। उत्तर अंजन गिर के 14 रम्य रमणीया भांति, नाम सुप्रभा स्वर्ता भद्रा ध्वजा वनों में लहराती। 4 दिशा की 64 वन में एक एक प्रासाद महा, विविध भेद युत व्यंतर देवो परिवारों से विलस रहा। मास आषाढ़ और कार्तिक में फागुन में भी सुर हर साल, इसी दीप में आकर रहते उत्सव करते बहुत विशाल। नाना विधि वाहन पर चढ़कर फूल माल फल हाथ लिए, 4 निकाय स्वर्ग 16 के देव सभी वहाँ चालू हुए। पूर्व दिशा में कल्पवासी सुर, दक्षिण में भावन सुर वे, व्यंतर पश्चिम दिश में ठारे ज्योतिर्सुर उत्तर दिश में। ओ पूर्वाणिक अपराह्न समय में, पूर्व रात पश्चिम रात्रि, 6 घंटे क्रमशः पूजे करे प्रदक्षिण सर्व साथी। ओ पूजा रच कर, पूजा रच कर, पूजा रच कर 8 दिनों तक पंचमेरु सब सुर जाते, मन वच तन की चेष्टाओं से भर भर पुण्य सभी लाते। नंदीश्वर वर भक्ति को जो जन पढ़े त्रिकाल, केवल ज्ञानी हो के होते सिद्ध निहाल। वीर प्रभु निर्वाण की 2540 आर्थिक अष्टानिक लिखी, भक्ति महाजिनी गुरुवर भक्ति महाजिनी। ओम ह्रीमरं दिशोदीपे अंजनगिरि दधि मुगरी रतिगर्गिरि स्थित कर्त्रम जनाले सर्वजनमेभ्यो नमः। जय माला। जय माला। पूर्णार्घम निर्वपामिति, पूर्णार्घम निर्वपामिति, एक बार और पूर्णार्घम निर्वपामिति। बोलो नंदीश्वर विधान की, नंदीश्वर विधान रचेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी लोग 108 मंत्रों का जाप करके इस विधान को पूर्ण करेंगे, है ना। और
यही आपके लिए 108 मंत्र आपके ध्यान का विषय बनेंगे। एक पद्धति आप अपना सकते हैं। आपने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए होंगे, बहुत तीर्थों पर गए होंगे, बहुत बहुत मूर्तियां आपने अपने जीवन में देख ली होंगी। क्या आप याद कर सकते हो कि हम 108 मंत्रों पर अलग अलग अपना ध्यान अलग अलग जगहों पर ले जाएं? आपको मंत्र गिनने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग करने का काम हम करते रहेंगे। आपको क्या करना कि जहां कहीं पर भी हमने अलग अलग जिन बिंबों को देखा है अभी तक, है ना, तो हम कोशिश करें कि हम हर एक मंत्र पर अपना मन अलग अलग मंदिर में, अलग अलग तीर्थ पर, अलग अलग वेदी पर, अलग अलग जिन बिंब पर ले जाएं। कर पाओगे? तब देखना कि आपको कितना स्मृत रहता है कि आप कितनी जगह गए हो, और कितनी आपकी स्मरण में रहता है कि हाँ, ये मंदिर भी हमने कभी दर्शन का विषय बनाया है। ठीक है ना? तो यही आपका ध्यान होगा। और आपको अपने मन को इसी तरह से घुमाना है बस। और अगर कुछ ना मिले तो नंदीश्वर के भगवान तो है ही हैं, और कुछ ना मिले तो फिर सिर यहीं पे टिकाए रखना फिर अपना है ना। तो इसी भावना के साथ में ये मंत्र आराधना ध्यान पूर्वक करते हैं। ओम अरहं नमः। सब लोग ध्यान पूर्वक आंख बंद करके ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ओम
ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस्थजनबिम्बेभ्यो नमो नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। चलिए, ये आपकी नंदीश्वर की पूजा पूरी हो गई। अंतिम आरती करके क्या करोगे? सुनो, एक अच्छी बात बताते हैं।
नंदीश्वर की पूजा करने के बाद में देव लोग आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। सुन रहे हो? कई लोग पूछते हैं ना अपने यहाँ होली का क्या महत्व है, कहाँ से होली आती है, मैं बता रहा हूं आपको। नंदीश्वर भक्ति में लिखा हुआ है दृष्ट विकृत विशेषा, है ना। जो देव हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? सब विकृत दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे रंगमंग पोत लेते हैं ना तो फिर सबके रूप विकृत दिखाई देते हैं। ऐसे ही यह अष्टानिक पर्व करने के बाद में वह पूरे मंदिर में, है ना, अब मंदिर मत बिगाड़ना, वो तो देवों का मंदिर होता है तो वहां सब चल जाता है। तो वहां मंदिर में है वह भगवान के भी ऊपर रंग डाल देते हैं और आपस में भी एक दूसरे के ऊपर रंग डाल करके सब ऐसे देखने में आते हैं सब कैसे हो गए, इनके रूप रंग सब बदल गए हो, है ना। तो वो उस तरह से उत्सव मना करके वहां से निकलते हैं। समझ आ रहा है ना। इसलिए यह अष्टानिका में, यह अंतिम दिन में, यह होली जो वाली जो परंपरा है, यह इस तरह की परंपरा केवल आपको लगता है वर्ष में एक बार आती है, लेकिन देव लोग वर्ष में 3 बार मनाते हैं ऐसी होली। समझ में आ रहा है। तो यह होली की यह विधि शास्त्रों में लिखी हुई है। तो उसमें हुड़दंग वाली होली नहीं होती है ना, किसी को मारा पीटी वाली होली नहीं होती है। जो ये होली होती है यह सब प्रेम की, वात्सल्य भाव की, और सभी सहधर्मी लोग मिलकर के जो एक साथ भगवान की पूजा किए हैं, इस तरह से उत्सव मनाने की सद्भावना के साथ में एक बात होती है जिससे ये होली की परंपरा चली है। समझ में आ रहा है ना। तो कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म में होली की परंपरा कहां से है, तो किसी होलिका के दहन से नहीं है। वह होली की परंपरा अगर देखी जाए तो इस तरह की विधि तो अनादिकाल से चली आ रही है ना। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो और शालीनता से आप अगर, है ना, इस तरह से कि भाई हम भी नंदीश्वर का पर्व पूर्ण करके और बड़े उत्साह के साथ मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो आचार्य महाराज ने भक्ति में लिखा है वो रंगे रंगे से दिखते हैं, है ना। पद्यानुवाद में आचार्य सिंह लिखा देव लोग कैसे दिखते हैं, रंगे रंगे से दिखते हैं। तो आप लोग इस तरह से ये पवित्र जो वातावरण होता है, पवित्र जो भाव होते हैं, उसके साथ में ये होली का भाव होता है ना। तो ये भाव की परंपरा आप लोग बनाए रखें। बाकी सब कुछ जो होना है आज या कल, वो सब तो अपनी समझ का विषय है नहीं है, और उस पर हम कुछ कहना भी नहीं चाहते। सत्य जो है वो हमने आपको बता दिया। तो आप लोग इस तरह की यह आज ये अष्टानिका की पूर्णता हुई है। तो इस अष्टानिका की पूर्णिमा के होने के बाद में सभी देव लोग भगवान के उन अकृत्रिम जिनालयों की परिक्रमा करते हैं और फिर उसके बाद में पंच मेरुओं की वंदना पूजन करके अपने अपने स्वर्ग में, अपने अपने घर में चले जाते हैं, है ना। तो सबको जाना तो है ही है, जैसे करके जाना हो वैसे कर लेना, ठीक है। चलो। नंदीश्वर बिंबों की मैं तो पूजा रचाऊं रे, नंदीश्वर बिंबों की जय जय नंदीश्वर जी नाले, जय 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 नंदीश्वर जी नाले, जय 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 नंदीश्वर जी नाले, जय 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 नंदीश्वर जी नाले, जय। गुरु विद्यासागर की शिष्य महामंगलकारी, महामंगलकारी, मुनिवर प्रणम्य ऋषिराज रची पूजा भारी, रची पूजा भारी। निज पर के हित में बचे 56 शत सोल रचे, निज पर के हित में बचे 56 शत सोल रचे, अर्घ महा सुख का ओ गुरुवर बिंब महा सुख का, मैं तो पूजा रचाऊं रे नंदीश्वर बिंबों की, जय जय नंदीश्वर जी नाले, जय 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 नंदीश्वर जी नाले, जय।
चार निकायों के देव महामह पूजा करें, महामह पूजा करें। लिए भावों की शक्ति अपार मनुज भी क्यों ना करे, मनुज भी क्यों ना करे। ओ मन ही चमत्कार करे, मनुजोत्तर पार करे, मन ही चमत्कार करे, मनुजोत्तर पार करे। नंदीश्वर जाए रे, ओ मन से नंदीश्वर जाए रे। मैं तो पूजा रचाऊं रे नंदीश्वर बिंबों की। जय जय नंदीश्वर दीनालय, जय 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 नंदीश्वर। नंदीश्वर की पूज रचाएं 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से। नंदीश्वर की पूज रचाएं 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव। पर्व अनादि से आया यह नंदीश्वर शुभ दीप का, सुरगण सुरपति पूजन करते हर्षित हो बहु प्रीति ला। आओ हम सब नाचेगा, आओ हम सब नाचेगा, उत्सव करें भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव। तीनों अष्टानिक में नियमित 4 निकायों के सब देव, अष्ट द्रव्य से पूज रचा के करते श्री जिनवर की से। जीव अनंतों पार लगे हैं, जीव अनंतों पार लगे जिन भक्ति की नाव से। नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव। अंजन दधि मुखरत कर पर्वत एक एक दिश में शोभे, जिनवर के 52 जिन आल सुमरण से ही मन मोहे। द्वीप 8वां 8 दिनों तक, द्वीप 8वां 8 दिनों तक महिमा अद्भुत गाए ले। नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से। राग छोड़कर सभी 8 दिन देव द्वीप में आते हैं, हम नर नारी भी मिल करके जिन मंदिर में आते हैं। महाभाग्य से जिन बिंबों का, महाभाग्य से जिन बिंबों का अर्घ चढ़ा सद्भाव से। नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाट से भारी, फल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाट से भारी, फल पाओ महिमा न्यारी। यह पर्व अनादि जग में है, यह पर्व महापर्वों में। इस पर्व की महिमा, इस पर्व की महिमा गा न सके सुर सारी, फल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाट से भारी, फल पाओ महिमा न्यारी। कार्तिक अशोक दिन 8 ठाट से भारी, फल पाओ महिमा। चारों निकाय के देव सभी परिवार सहित आते सबही, है द्वीप 8वां मध्य लोक सिंगारी, फल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाट से भारी, फल पाओ महिमा न्यारी। कर्म भूमियाँ हैं यो 2.5 द्वीप में बढ़िया, उन्हीं में पूज रचाएं सब नर नारी, फल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाट से भारी, फल पाओ महिमा न्यारी।
भक्ति से महामही पूजा रचते विधान भवना दूजा सुख संपत्ति पा मुक्ति की आती बारी फल पाओ महिमा न्यारी श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भारी फल पाओ महिमा न्यारी का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भारी फल पाओ महिमा न्यारी फल पाओ महिमा न्यारी फल पाओ महिमा बोली दिवाली देवी के दरबार से महावीर जी की अति से करी बड़े बाबा श्री महावीर भगवान के बोले से 24 तीर्थंकर भगवान के आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के आचार्य भगवान श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज के आचार्य भगवान श्री 108 ज्ञ सागर जी मुनिराज के आचार्य गुरुदेव विनीत सागर जी मुनिराज के आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनिराज के परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी मुनिराज के